ब्रेकअप दो लोगों के बीच में होता है। डाइवोर्स जो होता है वो दो दुनिया के बीच में होता है। आ, दो दुनिया इन द सेंस कि एक लड़के की दुनिया जिसमें उसके माँ बाप, परिवार, समाज, वो सारे लोग जो आपकी शादी में इकट्ठा हुए थे, वो सबको पता लगेगा कि जितने धूमधाम से इन्होंने दिखावा करके शादी की थी कि लो जी दो लोगों का मिलन हो रहा है, दो आत्माओं का मिलन हो रहा है, राम सीता आ गए हैं, जितने गाने बजाए थे वो सब दिखावा था। असल तो ये है कि लड़की चाहती है कि माँ बाप के साथ नहीं रहना है, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मैं कोई काम नहीं करूँगी, मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मुझे रोक टोक नहीं चाहिए, सारा पैसा लाके मुझे दे रहे हो, आप मम्मी के साथ क्यों बैठे रहते हो, आप मम्मी को सारी बातें क्यों बताते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो। माँ कह रही है कि तुम बहुओं के बीच में घुसे रहते हो, तुम हमको वक्त नहीं देते हो। तो ये जो क्लैशेस है ना, ये मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा समझ का है। और बीच में जो फंसता है ना वो आदमी फंसता है। मैं बहुत ज़्यादा आदमियों को सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि आदमी जो होता है ना वो चुपचाप रह के दोनों चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है कि एक हाथ से उसने माँ बाप को और अपने परिवार को पकड़ा हुआ और एक हाथ से उसने अपने आने वाले परिवार को पकड़ा हुआ है कि इधर से मुझे अपनी बीवी को भी संभालना है, इधर से मुझे अपने माँ बाप को भी संभालना है, और मुझे देखना है कि कोई एक हाथ जो है ना वो ढीला ना पड़ जाए, वो पकड़ ढीली ना पड़ जाए। सो वो सारा खेल समझ गए कि एक तरफ माँ बाप भी समझे कि हाँ एक नया परिवार बसने जा रहा है तो उनको भी अपना एक स्पेस दिया जाए, उनको एक फ्रीडम दी जाए। और दूसरी तरफ वो औरत ये समझे कि ये जो माँ बाप है ना, इन्होंने इनको जन्म दिया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, इनके लिए अपनी कितनी रातें जाग कर निकाली है, अपना पेट काट काट के घर बनाया है, घर बसाया है। तुम कैसे अचानक से आके बोल सकते हो कि मुझे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहोगे। तुमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं, या तो तुम अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार हो जाओ और बोल दो कि तुम भी अलग रहो। अगर करना है तो फिर दोनों तरफ से रहो। इधर से मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने माँ बाप के पास प्रॉपर रहूंगी, लेकिन तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो। क्यों? और विदाई सिर्फ लड़की की नहीं होती है, लड़का भी विदा होता है, लड़का भी जुदा होता है जब लड़की आके बोलती है कि नहीं अब तो हमको सेपरेट रहना है। हर सेपरेशन माँ बाप से अलग होना मतलब गलत नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत होता है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए, और अब आप ये कह रहे हो कि हमें अपनी ज़िंदगी बनानी है, हम आपके साथ नहीं रह सकते। एक माँ बाप मिलके 5 औलादों को पाल लेगी, लेकिन 5 औलाद मिलके ये बंटवारा करते हैं कि आज माँ बाप के साथ तुम रहोगे, मैं माँ को रखूँगा, तुम बाप को रखोगे, और हम ऐसे अदला बदली करते रहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट इशू। बात अलग अलग तरीके से होती भी है और नहीं भी होती है, लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, वो सही मैसेज नहीं पहुंचता या लोग फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल। बात होनी जरूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट था आपने बात की। चूंकि हम सोशल मीडिया से, आपका पहला कनेक्ट भी सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया कितना इन्फ्लुएंस है लिटरेचर के लिए, पॉजिटिव वे पे और निगेटिव वे पे? देखिए ये ज़्यादा है पोइट्री में, मेरा थोड़ा। देखिए सोशल मीडिया एक ज़रिया है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, और जब लोगों तक आपकी बात पहुंचती है तो कुछ लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं। अब कंटेंट तो हर तरीके का मार्केट में फ्लो हो रहा है, क्रिंज भी हो रहा है, छपरियों वाला भी हो रहा है, छपरियों इन द सेंस कि आप मेरे फीलिंग्स, विदाउट सेंस वाला वो भी हो रहा है, एंड कुछ काम की बातें भी, इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी फ्लो हो रहे हैं। हमारे जो हमारी जो मास ऑडियंस है, आप देखिएगा कि अभी कोई इंसान जो है वो न्यूडिटी प्रमोट करके या फिर कोई भी ऐसा क्रिंज हरकत करके चीज़ों को अभी 15 सेकंड का कुछ रील या शॉर्ट डालेगा तो एकदम से उस पर मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि लोग ना फ़न ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी ज़िंदगी से परेशान है, उनको कुछ भी फ़न दिखेगा और वो उस चीज़ को शेयर कर देंगे, मार्केट कर देंगे। लेकिन अगर सही चीज़ है तो वो सही चीज़ वही लोग पसंद करेंगे जो उस इंटेलेक्चुअल माइंड जोन में होंगे। और सोशल मीडिया देखो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देता है। मैं अगर कोई बात कहूँगी तो जो समझने वाले लोग होंगे वो समझ जाएंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि लड़कियाँ ये सब करती हैं, लड़कियाँ ऐसी हैं वैसी हैं, मैंने कुछ भी बोल दिया,
तो लड़के तो सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, लड़कियां सब अगेंस्ट में चली जाएंगी। तो नेगेटिव दोनों तरीके से है, किसी के लिए कोई बात अच्छी हो सकती है, किसी के लिए कोई बुरी हो सकती है। आपको ये समझना होगा कि वो कंटेंट जो है, आपका कंटेंट आपके ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है, और जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी दिमागी स्थिति पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। अगर आपको लगता है कि पॉपुलर होने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इन्हीं रास्तों पे जाना है, अगर यूथ यही समझ रहा है कि हाँ आपको फिर न्यूडिटी ही प्रमोट करनी है, आपको फिर सेक्सुअल चीज़ें ही प्रमोट करनी है, आपको उसी तरीके से कपड़े पहनने हैं, तो आज़ादी रखो, लेकिन फिर ये मत कहो कि हमारे से उसने ऐसा बोल दिया, हमसे उसने वो कर दिया। दोनों तरफ